अक्सर हम अपने घर में सुख, समृद्धि, वैभव, धन आदि लाने के लिए न जाने कौन कौन से उपायों को अपनाते हैं। उन्हीं उपायों में से एक है शमी के पौधे का उपाय। यदि वास्तुशास्त्र की माने तो शमी के पौधे को मुख्य द्वार पर लगाने से न केवल महादेव प्रसन्न होते हैं बल्कि शनिदेव की कृपा भी बरसती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शमी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए। यदि आपके पास मेन एंट्रेंस पर जगह नहीं है तो कहाँ पर आप लगा सकते हैं शमी के पौधे को और किस दिशा में लगा सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास मेन एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार के पास जगह है और वहाँ धूप आती है तो शमी के पौधे को आप वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि किस दिशा में मुख्य द्वार पर हम शमी के पौधे को लगाएंगे। देखिए, जब भी आप मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त ये जो पौधा है आपके दाहिनी हाथ को पड़ना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ होता है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये पौधा आपके दाहिने हाथ को पड़ना चाहिए। जब घर से अंदर आएंगे तो ये उल्टे हाथ को पड़ेगा और जब घर से बाहर जाएंगे तो सीधे हाथ को पड़ेगा। ये तो हो गई मुख्य द्वार की बात। अब हम ये जानते हैं कि कहाँ पर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर मतलब इंडोर प्लांट की तरह नहीं ग्रो करना चाहिए। इसे हमेशा मुख्य द्वार पर लगाइए, छत पर लगाइए या बालकनी में लगाइए, यानी कि ओपन में। छत पर यदि आप लगा रहे हैं, मुख्य द्वार पर आपके पास जगह नहीं है और आप छत पे लगाना चाहते हैं तो आराम से इस पौधे को आप लगा सकते हैं। ऐसे किसी भी जगह पर लगाइए जहाँ पर कि धूप आती हो। उसमें दिशा आप दक्षिण दिशा रख सकते हैं। हर दिशा के अलग अलग प्रावधान हैं, यानी कि किस दिशा में लगाने के क्या फ़ायदे हैं। कहीं पर ईशान कोण है, पूर्व दिशा है, कहीं पर दक्षिण दिशा है। अब ये जानना ज़रूरी है कि किस दिन इस पौधे को हम अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लाभदायक सिद्ध होता है इस दिन को अपने घर में शनि का पौधा लगाने से। जब भी आप शनि का पौधा घर में लगा रहे हैं, यदि वो शनिवार का दिन है तो और भी अच्छा है। इससे भगवान शनि की कृपा आपको मिलती है। शनिवार के दिन शाम के समय आप इस पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। दिया घी या सरसों के तेल का हो सकता है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दिया जला रहे हैं जड़ों से थोड़ा हटकर जलाएं। ऐसा ना हो कि उस दिए के लौ से पत्ते या स्टेम जलने लगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शमी के पौधे की केयर कैसे करनी है, किस तरीके से इसे घना और बुशी बनाना है, ग्रोथ कैसे लेनी है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है, जाकर के देख सकते हैं। शमी के पौधे को जब भी आप घर में लगा रहे हैं एक बात ध्यान रखें, ऐसे जगह पे रखें जहाँ साफ सुथरा स्थान हो, गंदगी ना हो, गंदा पानी ना डालें, जूठा पानी कभी भी ना डालें। शमी के पत्तों को आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि शिव जी को भी चढ़ाया जाता है। दशहरे के दिन शमी के पत्तों को शंकर जी पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रावण ने भी अपने अक्षय धन की प्राप्ति के लिए ऐसा किया था। घर में शमी का पौधा अथवा पेड़ लगाने से नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है। शमी का पौधा घर में लगाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। घर के ईशान कोण या पूर्वोत्तर दिशा में शमी का पौधा लगाया जा सकता है। खास तौर से धन के क्षेत्र में आ रही दिक्कतों से निजात मिलती है। अब आप डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पहले बता दिया, हर दिशा के अलग अलग प्रावधान हैं। सिर्फ जब एंट्रेंस पर लगा रहे हैं मुख्य द्वार पर, उसकी दिशा जो बताई है सीधे हाथ को वहीं रखेंगे। बाकी और कहीं भी आप लगा रहे हैं तो हर दिशा के अलग प्रावधान हैं। यदि विवाह में आ रही है बाधा तो आप 45 दिनों तक शमी के पेड़ के नीचे यदि दिया जलाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि बाधाएं दूर होती हैं। ये जो कुछ भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ मैं भी कहीं से पढ़ करके मैंने हासिल किया है। शमी के पौधे से जुड़ी मान्यता और महत्व की चर्चा करें तो इस पौधे का व्याख्यान महाभारत और रामायण में भी मिलता है। इस पौधे को शनिवार के दिन आराधना करने पर, इस पौधे की आराधना करने पर शनि दोष से मुक्ति मिलती है और इसे शनि दोष से मुक्ति दिलाने वाला पौधा माना जाता है। इसके अलावा शनि की साढ़े साती से भी शमी का पौधा मुक्ति दिलाता है। तो ये एक ज़रूरी पौधा है जिसे आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। शमी के पौधे को अभी आप खरीद कर लगा सकते हैं, आसानी से ये आपको नर्सरी पर मिल जाए।
हिंदू धर्म में शमी के पौधे का वर्णन प्राचीन काल से मिलता है। इस पौधे का व्याख्यान रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में किया गया है। रामायण में लिखा गया कि जब भगवान राम ने लंका पर युद्ध के पूर्व विजय मुहूर्त में हवन किया था, तब शमी के वृक्ष ने इसका साक्षी दिया था और भगवान राम ने भी लंका पर आक्रमण करने से पहले इसी पौधे की पूजा की थी। शमी के पौधे का धार्मिक और पौराणिक दोनों ही रूपों में विशेष महत्व माना जाता है। वास्तुशास्त्र मानता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती से पीड़ित है तो घर में शमी का पौधा लगाने से साढ़े साती का असर कम हो जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में शमी के पौधे को किस दिन घर में लगाना चाहिए, इसको लेकर कई प्रकार के उल्लेख हैं। आप इसे किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन शनिवार को लगाते हैं तो उसे बेहद शुभ माना गया है। एक चीज़ में शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि मुख्य द्वार पर ज़मीन में लगाना है या गमले में। ज़मीन में जगह नहीं है तो आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। मुख्य द्वार पर 8 से 10 इंच के पॉट में इसे आप एक भुरभुरी मिट्टी में, यानी कि 50% गार्डन सॉइल में आप 25% ले लीजिए सैंड और 25% कोई भी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट मिला करके इस पौधे को लगा दीजिए। कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, जब ऊपर से मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, मानसिक शांति में आपको सहायता देते हैं। जितनी पॉल्यूशन है और जितनी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, ऐसे में इस पेड़ पौधे के सहारे आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान बना सकते हैं। पेड़ पौधों के साथ थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। घर में छोटे छोटे पौधे लगाइए, जगह कम है तो। इससे आपको मानसिक शांति लेने में, पॉजिटिव एनर्जी लेने में मदद मिलती है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोनों ही फ्री है, सब्सक्राइब और लाइक भी। और आपकी सपोर्ट से मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।